गाय मंगवा ली। तो कई जगह हमें देखने, एक और गौशाला किसी ने खोली है, वो भी दक्षिण भारत का ही आदमी है, साउथ इंडियन है। उसने भारत से 50 गीर गाय बुलवाई, वहां पर मंगवाई 50 गाय, यहाँ से एक्सपोर्ट होकर के गई जहाज में, और अब 50 से बढ़ती बढ़ती उनकी संख्या लगभग 200 के आसपास पहुंच गई। तो अब बताओ, अब आदमी हाथ खड़े तो कर सकता है ना कि भाई इस देश में हमको क्या जरूरत है सेवा करने की, पर फिर भी व्यक्ति कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो कितना सहज है, सुविधा भी है, जगह भी है, घर भी है, रखने के लिए भी कोई परमिशन गवर्नमेंट से लेनी नहीं, फिर भी हमारे मन में भाव नहीं जागता कि हम किसी गाय की सेवा करें, उनको घर में रखें, उनको जीवन में रखें। तो हम तो यही कहेंगे सभी मिथिलांचल के लोगों से, बिहार के लोगों से, भैया अपने अपने घरों में गाय रखो, उनकी सेवा करो, बढ़िया गाय का दूध पियो। इधर उधर मार्केट का दूध, मिलावटी दूध पी के क्या फायदा, शरीर में रोग बढ़ रहा है। आजकल तो छोटे छोटे कस्बे भी मेट्रो सिटी बनते जा रहे हैं, क्यों? पता ही नहीं है दूध किसका पी रहे हैं। तो इसलिए घर में या आसपास में गाय रहेगी तो दूध भी बढ़िया मिलेगा, आहार अच्छा हो जाएगा, वातावरण शुद्ध रखती है गौ माता, जहाँ रहती है वहाँ के वातावरण को शुद्ध करती है। तो इसलिए ये सब भाव मन में पैदा होंगे तो गौ माता की भी रक्षा होगी। और गाय की रक्षा का मतलब है अपनी रक्षा, गाय की रक्षा का मतलब है समाज की रक्षा। नहीं तो समाज में जिस तरह की आज स्थितियां पैदा हो रही हैं, बड़ा डर लगता है आगे भविष्य कैसा होगा, कहीं प्राकृतिक आपदाएं। देखो हिमाचल में, पंजाब में कैसे हालात बन रहे हैं, कभी कहीं कभी कहीं, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है। ये सब स्थितियां देखने में ऐसी लगती हैं कि प्राकृतिक आपदाएं, पर इन प्राकृतिक आपदाओं के पीछे भी कहीं ना कहीं पाप ही है। जितना पाप बढ़ेगा उतनी आपदाएं बढ़ेंगी। इसलिए उनको रोकने का एक ही तरीका है कि हमको पाप को घटाना। पाप में भी सबसे बड़ा पाप है गोहत्या, ब्राह्मण वध, गोहत्या, कन्या का वध। इन सबसे पाप बढ़ता है और पाप बढ़ने से पृथ्वी डगमगाती है। इसलिए हमें अपनी अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए। अपने जीवन में नियम बनाइए। अगर घर में नहीं भी है गाय तो कोई गौशाला है आसपास, वहाँ जाया करिए, गाय को अपने हाथ से चारा खिलाइए, उनकी सेवा करिए, उनका रखरखाव करिए और प्रण लीजिए कि जो जितना हमसे बन पड़ेगा गौ माता की रक्षा के लिए हम संकल्पबद्ध होंगे। संकल्पबद्ध होकर के गाय की रक्षा का प्रण लेंगे, संकल्प लेंगे। और जब भारतीय मिलकर के संकल्प ले लेते हैं ना, तो दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है उनके लिए। पर पहले मन में संकल्प लेना पड़ेगा गौ माता की सेवा का। तो सब लोग खूब सेवा करिए, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं, क्योंकि गाय के बचने से हमारी रक्षा होगी। तो आहार शुद्ध रखिए, सात्विक आहार, सात्विक कपड़ा, सात्विक पहनना। सात्विक पहनने में क्या आता है? मर्यादित वस्त्र पहनना, कोई मॉडर्नाइजेशन के नाम पर अभद्रता नहीं करना। आजकल नया लड़ाई युद्ध चल रहा है, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी। महिलाएं, कन्याएं बड़े अपने आज़ादी के लिए लड़ रही हैं। हम मना नहीं कर रहे, हम भी महिलाएं, हम भी चाहते हैं सारी दुनिया की और खासकर भारत की बेटियां अपने पैरों पे खड़ी हों, किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, किसी माई के ससुराल पक्ष के सामने जाकर के मजबूर घुटने न टेकने पड़े। खूब आगे बढ़ो, कन्याएं खूब पढ़ो, खूब शिक्षा लो। पर शिक्षा का मतलब या मॉडर्न होने का मतलब किसी प्रकार की अमर्यादा नहीं होती। नदी जितने दो किनारों के बीच में रहेगी ना, उतनी उसकी धारा अच्छी बहती रहेगी। जिस दिन किनारा तोड़ देगी तो तबाही आ जाएगी। और ये बात नदी की नहीं है, ये बात इस समाज की महिलाओं की है, नारियों की। हम कहते हैं कि मर्यादित होकर के खूब कन्याओं को मौका दो, पढ़ने का मौका दो, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, पायलट बनाओ, कथावाचक बनाओ। किसने रोका है? किसने मना किया? पर मर्यादा नहीं खोनी चाहिए। वस्त्रों की मर्यादा, वाणी की मर्यादा। अब पुरुष बनने के चक्कर में शहरों की महिला क्या कर रही हैं? रोडों पर जाती हैं, सिगरेट। पहले तो ये माहौल विदेशों में ही मिलता था, अब तो भारत भी किसी से कम थोड़ी है। अब तो यहाँ भी, अब ये कोई कंपटीशन है? ये कोई बराबरी है? बराबरी करनी है, अच्छी चीज़ों में करो, बढ़िया चीज़ों में करो, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ो, पर मर्यादा पालन नहीं। अब हम तो निवेदन ही करेंगे और बाकी तो सब समझदार हैं,
वस्त्रों में सात्विकता होनी चाहिए, वाणी में सात्विकता होनी चाहिए, व्यवहार में सात्विकता होनी चाहिए। व्यवहार की सात्विकता कैसे होती है? कभी किसी बेफजूल में जाकर के किसी के पचड़े में मत फंसो। हमको बड़ी आदत होती है कहीं भी कोई भी झगड़ा चल रहा हो बीच में जाकर के बोलने की, अपना ज्ञान देने की, और ज्ञान भी उल्टा सीधा ज्ञान देने की। अपनी वाणी में सात्विकता रखो, अपनी व्यवहार में सात्विकता रखो, हर चीज में सात्विकता होगी तब जाकर के भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ पाओगे। इसलिए भगवान ने सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों गुणों से सृष्टि का सृजन किया। इसके बाद ब्रह्मा जी का सृजन हुआ। ब्रह्मा जी भगवान की नाभि से कमल पर बैठे हुए प्रकट हुए और भगवान ने इनको आज्ञा दी, तपस्या करो, तप करो। तो तप करने गए श्री ब्रह्मा जी, तप करके आए और फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण आगे किया। इसी प्रसंग के बीच में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान के एक भक्त का चरित्र सुनाते हैं, जिनका नाम है श्री विदुर जी महाराज। विदुर जी महाराज पर भगवान ने कृपा करने के लिए क्या किया? भगवान इनके घर पधारे, भगवान इनकी कुटिया में पधारे। तो श्री विदुर जी महाराज और विदुरानी की कथा को श्री सुखदेव जी सुनाते हैं। सुनी तो आपने भी कईयों बार होगी, पर इस विदुर और विदुरानी जी की कथा का एक ही भाव है कि भैया देखो, भगवान के आने में देर नहीं है। ये लोग कहते हैं भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर भी नहीं है, ये कहावत ही गलत है। देर भगवान के घर में नहीं है। देर कहाँ है? हमारी पुकारने में देर है। भगवान के घर तो तुरंत रिस्पॉन्स मिलता है, आज बुलाओ अभी आ जाएंगे। पर आज बुलाने में पूरा भाव और पूरी शक्ति होनी चाहिए। वो नहीं है तो फिर कैसे आएंगे? ठाकुर जी कहते हैं हम तो उसी के जीवन में आते हैं जो भाव से भरा हुआ। तो अपने जीवन में, अपने घर में ठाकुर जी को बुलाना है तो प्रार्थना करिए, जैसे गोपी भगवान से प्रार्थना करती है। देखो, कोई भी इंसान को जब हम घर बुलाते हैं ना, तो उसको हम अपनी तैयारियां बताते हैं कि आप आओगे, हम आपके लिए पता है ये बनाएंगे, आपको जो पसंद है वो खिलाएंगे, रहने के लिए बढ़िया अच्छा वाला बेड लगवा देंगे। अपने गुण, अपने आतिथ्य के गुण बताते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आप आओ तो सही। अरे बढ़िया एसी चलवाएंगे, बढ़िया बढ़िया ठंडा ठंडा शरबत बनवाएंगे। तो जो ना आने वाला भी हो ना, उसका भी मन ललचा जाता है, अरे इतनी सेवा करोगे, चलो फिर तो आएंगे, जरूर आएंगे, एक बार तो आएंगे। तो वैसे ही ठाकुर जी के लिए भी भगवान को बुलाने से पहले उनको लालच दो, तैयारियां करो। तैयारी ऐसी करो कि भगवान को तैयारी देख के ही लालच आ जाए, अरे अच्छा इतनी तैयारी, इतनी सेवा करेगा, अच्छा फिर तो चलाते हैं। तो वैसे ही गोपी का भाव ठाकुर जी को अपने घर बुलाने के लिए क्या है वो कह रही है। आप सभी भाव से गाइए, ठाकुर जी को रिझाने के लिए, अपने घर बुलाने के लिए। मेरे घर आना सवरिया, तो है जाने ना दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, तो है जाने न दूंगी। जाने ना दूंगी कान्हा, जाने ना दूंगी। जाने न दूंगी कान्हा, जाने न दूंगी। जाने ना दूंगी कान्हा, जाने ना दूंगी। जाने न दूंगी कान्हा, जाने न। ठाकुर जी बोले ऐसे कैसे न जान देगी, क्या कर लेगी तू? गोपी बोली जैसे ही तुम निकलोगे कर लूंगी बंद केवरिया, तो है जाने ना दूंगी। कर लूंगी बंद केवरिया, तो है जाने न दूंगी। कर लूंगी बंद केवरिया, तो है जाने ना दूंगी। कर लूंगी बंद केवरिया, तो है जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, तो है जाने ना दूंगी। मेरे घर आना सवरिया,
कर लूंगी, हाँ कर लूंगी, हाँ कर लूंगी बंद केवरिया, तोहे जाने ना दूंगी। कर लूंगी बंद केवरिया, तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, तोहे जाने न दूंगी। सभी भाव से तालियों की सेवा करते हैं। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। मेरे घर आना तो छुप छुप के आना, मेरे घर आना तो छुप छुप के आना। हाँ मेरे घर आना तो छुप छुप के आना। मेरे घर आना तो छुप छुप के आना। ओ छुप छुप के आना कान्हा, छुप छुप के आना। छुप छुप के आना कान्हा, छुप छुप के आना। हाँ छुप छुप के आना शाम, छुप छुप के आना। छुप छुप के आना शाम, छुप छुप के आना। मेरे घर आना तो छुप छुप के आना। मेरे घर आना तो छुप छुप के आना। हो पड़े ना, हाँ पड़े ना, हाँ पड़े ना किसी की नजरिया, तोहे जाने ना दूंगी। पड़े ना किसी की नजरिया, तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, तोहे जाने ना दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, तोहे जाने न दूंगी। भाव से सभी दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा करते हैं। दूध दही को पान कराऊं, दूध दही को पान कराओ। दूध दही को पान कराऊं। दूध दही को पान कराओ। हाँ पान कराऊं लाला, पान कराऊं। पान कराओ लाला, पान कराओ। हाँ पान कराऊं लाला, पान कराऊं। पान कराओ लाला, पान कराओ। दूध दही को पान कराऊं। दूध दही को पान कराओ। और मीठी सुनूंगी बांसुरिया, तोहे जाने ना दूंगी। मीठी सुनूंगी बसुरिया, तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, तोहे जाने ना दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, तोहे जाने न दूंगी। दिल में बसाऊं तुम्हें मुरली मनोहर, मैं बसाऊं तुम्हें मुरली मनोहर। दिल में बसाऊं तुम्हें मुरली मनोहर। मैं बसाऊं तुम्हें मुरली मनोहर। हाँ मुरली मनोहर कान्हा, मुरली मनोहर। मुरली मनोहर श्याम, मुरली मनोहर। हाँ मुरली मनोहर कान्हा, मुरली मनोहर। मुरली मनोहर कान्हा, मुरली मनोहर। दिल में बसाऊं तुम्हें मुरली मनोहर। मैं बसाऊं तुम्हें मुरली मनोहर। सहज कटेगी उमरिया, तोहे जाने ना दूंगी। सहज
वो तो है जाने न दो, 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 वो तो है जाने न दोगी। बोलिए सांवरिया सरकार की। तो गोपी कहती है, सखी कहती है, कर लूंगी बंद केवरिया। ठाकुर जी बोली तो ये लग रही है हम बंद दरवाजे में बंद हो जाएंगे। अरे बावरी, सबरी दुनिया ने हमको रोकवे की कोशिश करी, पकड़वे की कोशिश करी, आज तक हम काई की पकड़ में आए? हमको कोई रोक पायो? भाग जाएंगे वहां ते। कैसे रोक लेगी तू दरवाजा बंद करके? गोपी कहती है लास्ट में, चलो ठीक है, माना कि हम आपको ना रोक पाएंगे तो चले जाओ, किसने रोका तुम्हें? घर से ही तो जाओगे, दिल से थोड़ी ना जा सकते हो। दिल से भेजना ना भेजना वो तो हमारा अधिकार है, वो तो हमारी मर्जी है। अगर तुम देह से चले भी गए तो दिल में बसाऊं तुम्हें मुरली मनोहर। तुमको अपने चित्त में बसाऊंगी, मन में बसा के सहज कटेगी उमरिया, पर तुम्हें जाने न दूंगी। एक बार ठाकुर जी आ जाए जीवन में तो फिर जाने का काय का चांस है, अब जाना नहीं। तो भैया पहले बुलाओ ठाकुर जी को, एक बार आ तो जाए कम से कम। अभी तो आए ही नहीं है, जाने की तो बात दूर में है। अभी तो इतनी पुकार में ही दम नहीं है, पुकार में ही भाव नहीं है कि वो आ जाए। अगर पुकार में भाव हो तो दुनिया भर के निवेदनों को ठुकरा करके न दुर्योधन के घर रुके, न ब्राह्मणों के घर गए, न ऋषियों के घर गए, भगवान छिलका खाने के लिए विदुर और विदुरानी के घर में आ गए। जानते हैं कि यहाँ कोई बढ़िया व्यवस्था नहीं मिलेगी। कैसे नहीं मिलेगी? बोले खुद ही कुछ नहीं खाते थे, दोनों पति पत्नी फलाहार करते थे, कुछ सूखा कभी सब्जी खा ली, कोई स्वादिष्ट भोजन पाते नहीं थे। जानते थे प्रभु, पर फिर भी भगवान वही भोजन करने आए। आज विदुर विदुरानी के घर पहुँचे, विदुरानी ने भगवान को केला का छिलका पवाया, भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भक्त के लिए करते हैं भगवान ये सब, ध्यान रखना, और संसार वालों के लिए नहीं करते। कितने ऐसे उदाहरण हैं, भक्तों के लिए ठाकुर जी ने क्या विचित्र विचित्र लीलाएं करी है। किसी का पानी भरने चले गए हैं, कुंभनदास जी के साथ खेत में हल जोतते हुए दाना डाल रहे हैं। ये सब लीलाएं भगवान की, क्रीड़ा कर रहे हैं। अपने भक्तों के साथ भगवान को लीला करने में आनंद आता है। और बाकी फ्री इतने टाइम में करें भी तो करें क्या? तो क्या करते हैं फिर भगवान अपने समय का उपयोग करने के लिए? भक्तों के साथ कुछ ना कुछ खेल खेलते रहते हैं, लीला करते रहते हैं। और भक्तों का जीवन भी इसी से चलता है। वो इसी इंतजार में रहते हैं कि कब कौन से जीवन की ऐसी घड़ी आएगी कि ठाकुर जी हमारे संग भी कुछ ना कुछ लीला करें, कुछ खेल खेलें। और भगवान भैया भक्तों को अनुभव भी खूब देते हैं। चलो ये जिनके हमने नाम लिए, कुंभनदास, रैदास, ये सब तो पहुंचे हुए महापुरुष थे, पर आज के कलयुग में भी भक्ति में जिनके शक्ति है ना, उनके साथ में आज भी ठाकुर जी लीला करते हैं। आज भी लीला करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे, कुछ ना कुछ ऐसा खुराफाती करेंगे कि तुम्हें यकीन हो जाएगा कि हाँ है वो, कुछ तो करता है, कुछ तो खेल रचाता है। खेल निराले करते हो प्रभु, खेल निराले करते हो, जो भक्त तेरा दम भरते हैं तुम उनका पानी भरते हो। खेल निराले करते हो। दुनिया में कौन किसका बताओ नौकर बनना चाहता है? किसी को लगता है कि भाई हम इसके नौकर बन जाएं, हम इसके दास बन जाएं ना। लेकिन ठाकुर जी को दास बनना अच्छा लगता है। किसका? अपने दासों का, अपने भक्तों का। अपने भक्तों के भगवान दास बनते हैं, पर असल भक्तों का, हम जैसे नौटंकी वाले भक्तों का नहीं है। हम जैसे नौटंकी वाले भक्त तो भैया बड़ा नाटक करते, क्या कहें। माफ करना, हमारी बात किसी को बुरी ना लग जाए, और लग जाए तो भैया लग जाए, हमारा क्या, हमारा क्या ही बिगाड़ लोगे, हमारे खेत में थोड़ी बरस जाओगे। पर ये जो आजकल ये भक्त बन करके करते हैं ना, बोले हमारे ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी दूध पी गए हमारा, और देखो ये देखो बांसुरी हिल रही है इनकी, और देखो ये हिल रहा है और ये हो रहा है। ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब बेकार के नाटक हैं, ये बेकार के ड्रामा हैं। पहली बात तो देखो, भगवान तुम कैमरा चालू भी कर दोगे ना, तो कुछ क्रिया लीला कर भी रहे होंगे ना, तो ठाकुर जी तुरंत बंद कर देंगे, पहले कैमरा बंद कर अपना। ये सब बेकार के कलयुगी काम हमको ना सिखा। और दूसरी बात, अगर किसी को एक तृणमात्र भी भगवान का अनुभव हो गया ना, तो इन सब झंझटों में नहीं पड़ेगा कि इसकी वीडियो बनाएं, इसको हम फेसबुक पर डालें। ये जो फेसबुक या भक्त हैं, ये बड़े खतरनाक हैं। ये सारा काम ही अपने सोशल मीडिया के लिए करते हैं।
तो भैया फेसबुकिया भक्त मत बनो, असल भक्त बनो। कोई अनुभव होता है नहीं जीवन में, और हो भी गया 1-8% तो उसको जगत में छपाते घूमेंगे, सारी दुनिया में उसकी कहानियां बताते घूमेंगे। आजकल और आ गए ये हम भी करते हैं, अब हम ज़्यादा उसका वो तो कह नहीं सकते कि हम भी करते हैं। ये इंटरव्यू आने लगे, पॉडकास्ट आने लगे, तो इसमें भी बड़ी विचित्र विचित्र कहानियां रोज पैदा होती हैं। बोले हमारे घर ठाकुर जी आ गए थे। अरे ऐसे कोई फ्री में डोलते हैं क्या ठाकुर जी? फ्री में काम धंधा नहीं है क्या उनके पास कि किसी के पास भी पहुंच जाएंगे और फिर वो जाके इंटरव्यू दे रहा है? तो भैया इन सब बातों में यकीन ना करो। एक बार भगवान का अनुभव हो गया ना तो बुद्धि बावरी हो जाएगी, बोलने लायक नहीं बचोगे, बोलने लायक स्थिति नहीं रहेगी, जुबान बंद हो जाएगी, शब्द खत्म हो जाएंगे। काहे का अनुभव बताना, क्या बता पाओगे? कुछ नहीं बता पाओगे। जो कहे सो जाने नहीं और जाने सो कहे नहीं। प्रेम की ये हालत होती है। प्रेम के बारे में कोई कह नहीं सकता, और जो कह रहा है मतलब वो प्रेम जानता नहीं है। इसलिए असल भक्ति करो, नकल भक्ति मत करो। नकलची बंदर तो कतई मत बनो भक्ति में। नकलची बंदर बन जाते हैं ना, अच्छा वो ऐसा कर रहा हम भी वैसा कर लेते हैं। नकल करो पर शास्त्रों की करो। शास्त्रों ने जो कहा है उसका नकल करोगे तो काम बनेगा। अब मन मर्जी करने वालों की नकल करोगे तो फिर नहीं काम चलेगा। इसलिए हमको अच्छी बात है कि आज समाज में भक्ति को लेकर लोगों में जागरूकता आ रही है पहले से, पर इस जागरूकता के साथ साथ एक थोड़ा डर ये भी है कि ज्यादातर दिखावा न बढ़ जाए। क्योंकि आजकल तो आदमी सोए भी तो भी वो अपना फोन चालू करके ही सोएगा कि हम सो रहे हैं। जग जाए तो सबसे पहले उठ के डालेगा कि हम जग गए हैं। आज आई एम फीलिंग सैड, आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम फीलिंग लोनली। मतलब अकेला है तो दुनिया को बताना है, दुखी है तो दुनिया को बताना है, खुश है तो दुनिया को बताना है, हर एक चीज। तो बड़ी विचित्र स्थिति है। इसलिए हम ये कहेंगे कि चलो अपनी जिंदगी दिखानी है, दिखाओ दुनिया को, पर भक्ति मत दिखाओ। भक्ति तो जितनी छुपी रहेगी ना उतनी मजेदार रहेगी। जितनी भक्ति का दिखावा करोगे उतनी भक्ति नष्ट होगी। और चीजों का तो अच्छा, किसी ने आपसे पूछा ये बताइए महीने का कितना कमा लेते हो, तो बताओगे? बोलो ना, इतना कमा ले तो सब बता दोगे कि अच्छा इतना महीना का कमा लेते, इतना हमारे बैंक में, इतनी हमारी प्रॉपर्टी है। बताओगे क्या? छुपाएंगे। क्यों? क्योंकि वो तो हमारा है ना, वो तो हमारा बैंक बैलेंस है। इनको काय को बताएं? तो भक्ति भी तो आप ही का बैंक बैलेंस है। दुनिया को बताने की क्या जरूरत है? दुनिया को दिखाने की क्या जरूरत है? जितना गुप्त रहेगी भक्ति उतनी बढ़ेगी। माला करते भी हो ना और कोई पूछे कितनी माला करते हो, बस हंस के बोल देना अरे भैया कहाँ हो पाती है हमसे। ये नहीं कि ढिंडोरा पीट देना हम 32 करते हैं रोज, हम इतनी माला कर लेते। जैसे कोई पूछे ना कितना कमा लेते हो तो सही सही नहीं बोलते, हंस के क्या बोल देते, अरे कहाँ भैया दाल रोटी निकल जाती है इतना कमा लेते हैं। दाल रोटी क्या पूरा माल निकलता है, पर बताते थोड़ी है। वैसे ही भक्ति है। भक्ति खजाना है। इस खजाने को जितना छुपा के रहोगे ना उतना अच्छा है। खजाने का ढिंडोरा नहीं पीटा जाता। तो इसलिए श्री विदुर जी महाराज के घर ठाकुर जी आए। विदुर और विदुरानी पर भगवान की अत्यंत कृपा हुई। उस कृपा का विदुर और विदुरानी जी ने अनुभव किया। फिर श्री सुखदेव जी महाराज भगवान के अवतार का वर्णन सुनाते। भगवान ने वराह अवतार धारण किया। वराह अवतार क्यों धारण किया? क्योंकि सृष्टि होनी थी। सृष्टि प्रकरण में बताया प्रथम मानव का जन्म जो हुआ वो कौन थे? सनकादिक ऋषि। ब्रह्मा जी के ललाट को भेद करके भगवान रुद्र प्रकट हुए। तो श्री ब्रह्मा जी ने भगवान रुद्र को कहा कि आप सृष्टि करो। तो भगवान रुद्र ने सृष्टि करने की कोशिश करी, ट्राई किया, पर महादेव ने कैसी सृष्टि कर दी? कोई मुखहीन विपुल मुख काहू। महादेव की सृष्टि भी महादेव जैसी विचित्र है। कैसी सृष्टि बना दी? बोले काई को मोहिनी बनायो और काई के हजार हजार मोह बना दिए। किसी के हाथ ही नहीं बनाए तो किसी को हजार हाथ बना दिए। ब्रह्मा जी ने कहा तुम रहने दो, तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम तो विनाश के लिए ही हो। आप तो जब सृष्टि का विनाश करना हो तब हम आपको याद करेंगे, तब आप आना और सृष्टि का संहार कर देना। तुम्हारी सृष्टि बड़ी विचित्र है, इसलिए आप संहार के देवता, हम सृष्टि का निर्माण करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया। भगवान वराह का प्रागट्य कैसे हुआ? बोले ब्रह्मा जी की नासिका से एक पिंड गिरा, वराह भगवान के रूप में प्रकट हुए। पृथ्वी तब तक समुद्र में थी, तो पृथ्वी को लाए कौन? तो वराह भगवान आए।
एक हिरण्याक्ष नाम का दैत्य था जो पूर्व में भगवान का दूत था। दो भाई थे, जय और विजय। जय और विजय भगवान के, नारायण भगवान के वैकुंठ में द्वारपाल का कार्य करते थे, सेवा करते थे। सनकादि ऋषि एक बार भगवान से मिलने के लिए आए। सनकादि ऋषि ने कहा जय विजय को कि भैया जरा जाकर के वैकुंठपति को कहो द्वार पर कुछ साधु ब्राह्मण पधारे हैं, मिलने का भाव है, दर्शन का भाव है। सनकादि ऋषि बोले नहीं, अभी नहीं मिल सकते आप, ये कोई समय नहीं मिलने का, बाद में आना, जाओ। सनकादि ऋषि ने कहा भैया साधु संत और भगवंत के बीच में किसी को मिलने से बाधा नहीं बनना चाहिए। साधु भगवान से मिलना चाह रहा तो उसमें बाधक नहीं बनना चाहिए। सनकादि ऋषि ने समझाया भी, लेकिन जय विजय तो एकदम घमंड में। कहते हैं ना, चाय इतनी गर्म नहीं होती जितनी चाय की केटली गर्म होती है। और कभी कभी यही दुनिया में होता है, इतना जो पद पे आदमी बैठा ना वो गर्म नहीं होता, पर उसके आसपास वाले लोग ज्यादा गर्म होते हैं, उनके ज्यादा नखरे होते हैं। तो इसलिए श्री सनकादि ऋषि की बात नहीं मानी जय विजय ने। साधु कभी क्रोध नहीं करता, पर कभी कभी जब समाज में कुछ नया बनाना होता है, कुछ नई लीला करनी होती है, तो साधु क्रोध का नाटक करता है। सनकादि ऋषि ने क्रोध करके श्राप तो दिया, पर वो श्राप नहीं था, भगवान के अवतार लेने के लिए एक वरदान दिया। सनकादि ऋषि ने श्राप दिया, जाओ दोनों अगले 3 जन्मों तक राक्षस बन जाओ। अब जय विजय ने जैसे देखा हमको श्राप मिला है, तो वैकुंठपति की शरण में गए, हे प्रभु हमसे भूल हो गई, हमें बचा लो। भगवान ने कहा देखो भूल करी है तो अब उसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा, तुमको ये दैत्य योनि तो प्राप्त होगी, पर तुम मेरे जन हो, इसलिए मैं तुम पे कृपा करके वरदान देता हूं कि 3 जन्म में तुम्हारा कल्याण करने के लिए मैं खुद अवतार लेकर के आऊंगा। और ये सब लीला ही है, सनकादि ऋषि ने भी मेरी ही प्रेरणा से तुम्हें ये श्राप दिया है। तो वही जय विजय अगले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का रूप लेकर के आए हैं। हिरण्याक्ष जो बड़ा भाई है, हिरण्याक्ष ने मन में उसके भाव आया कि मैं किसी से जाकर के युद्ध करूं, लड़ूं। कई लोग होते हैं ना, उनको बिना लड़ाई पचता नहीं है, वो वाली बात है, आ बैल मुझे मार। कहीं भी जाकर के वो लड़ना भिड़ना चालू कर देंगे, और कहीं नहीं तो कथा में ही लड़ना भिड़ना चालू कर देंगे। अब बताओ कथा में लड़ाई का क्या काम, पर कथा में इसलिए लड़ लेते बोले मेरी जगह पे बैठ गया, प्रसाद के लिए लड़ लेंगे। तो कई लोगों को जबरदस्ती लड़ने की आदत होती है, स्वभाव के दुखी होते हैं, स्वभाव के झगड़ालू होते हैं। एक आधे ऐसे घर में भी होते हैं, परिवार में भी होते हैं, आस पड़ोस में भी होते हैं, वो जबरदस्ती का प्रपंच में पड़ के झगड़ा खड़ा कर ही देते हैं। तो हिरण्याक्ष बोला हमें लड़ना है, हमें युद्ध करना है। सबके पास जा कह रहे हमसे लड़ लो, हमसे लड़ लो, हमारा युद्ध करने का मन कर रहा है। सब कहते भैया तुम्हारी जैसी ताकत हमें नहीं है, ना हमारे पास समय लड़ने का, कोई और ढूंढो। ढूंढते ढूंढते इनको मिल गए नारद जी। नारद जी से बोले तुम लड़ लो, हमसे युद्ध कर लो, हमारे हाथ में खुजली चल रही है, हमको लड़ाई करनी है, युद्ध करना है, तुमको आता है लड़ना? नारद जी बोले ना ना भैया ये काम हमारा नहीं, हम तो हाथ में वीणा लेके नारायण 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 जपने वाले आदमी, पर तेरी इच्छा भी नहीं टाल सकते, इसलिए बेटा लड़ना तो नहीं आता पर लड़वाना तो आता है। तो उसके लिए हम लड़वाने वाले का एड्रेस दे सकते हैं। बोले किस कौन है? बोले भगवान वराह समुद्र में से पृथ्वी को निकाल के ला रहे हैं, तो जाके उनसे युद्ध करो। ठीक है, आया भगवान वराह को ललकारा, वराह भगवान ने पकड़ करके इसके साथ युद्ध करते हुए इसका उद्धार किया और फिर समुद्र में से पृथ्वी को निकाल करके लाए। समुद्र में पृथ्वी बाहर आई और फिर पृथ्वी का निर्माण हुआ, पृथ्वी पर सृष्टि आगे बढ़ी। मनु शत्रुपा का प्रागट्य हुआ। महाराज मनु की पुत्री देहुति माता का श्री कर्दम ऋषि के साथ विवाह हुआ। कर्दम ऋषि भगवान के भक्त थे, तपस्या करी, भगवान से वरदान मांगा कि हे प्रभु मैं आपकी भक्ति करता हूँ, पर मुझे एक ऐसी अर्धांगिनी चाहिए जो मुझसे ज्यादा आपकी भक्ति करे, मुझसे ज्यादा प्रेम करने वाली पत्नी चाहिए मुझे, कि आपको प्रेम करे। देखो आजकल के कोई भी युवा युवतियां अपने जीवन में आगे कोई ना कोई संबंध जब बनता है, लड़का लड़की देखता है, लड़की लड़का देखती है, परिवार देखते हैं, बच्चों के लिए अच्छा वर देखते हैं, वधू देखते हैं, तो ये चीज़ सबसे मुख्य ध्यान रखने वाली बात है।
इसको हम सबसे ज़्यादा बाद में पीछे डाल देते हैं। सबसे पहले तो हम क्या देखते हैं, हम प्रॉपर्टी देखते हैं। भैया बताओ कितने कितने इसके पास घर हैं, कितनी जमीन जायदाद है। सौंदर्य देखेंगे, कुल खानदान देखेंगे, ठीक है हम मना नहीं कर रहे, ये नहीं देखना है, पर इन सबसे आगे क्या रखना है, क्या देखना चाहिए? बोले इनके जीवन में धर्म कितना, धार्मिक है या नहीं है, भक्ति है या नहीं है, सत्संगी है या नहीं है। क्योंकि धार्मिक होगा, और ये खासकर ये संबंध जो है ना विवाह के उपरांत पति और पत्नी का, हमारे देश ने इस संबंध को नाम ही दिया है। कौन है ये आपकी? बोले हमारी धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी कौन होती है? जो धर्म में सहयोगी बने, जो धर्म में मददगार बने। इसलिए अगर वो ही नहीं होगा तो फिर कैसा संबंध। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि ये देखें कि धर्म है या नहीं है, आध्यात्मिकता है या नहीं है बालक में, तब निर्णय करें कि जीवन अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। बाकी तो सब चीजें आनी जानी है। तो करदम ऋषि कहते हैं भगवान से, बोले प्रभु हमको पत्नी तो चाहिए, पर ऐसी चाहिए जो हमसे ज्यादा भक्त हो आपकी। ठाकुर जी बोले हमने चुन रखी है तुम्हारे लिए। मनु महाराज आज से 3 दिन बाद आएंगे अपनी बेटी को लेके, बिना सोचे समझे विवाह कर लेना और बड़े अनुशासन के साथ मर्यादित जीवन जीना, तो हम खुद भगवान तुम्हारे घर पुत्र बन के, बेटा बन के अवतार लेंगे। करदम ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, देवहूति मैया से विवाह हो गया। पर